जयजनन भैया। जय जय पढ़िए। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह 12वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नात्रय। और इसमें चल रहा है 6 नंबर का श्लोक। विषय है अब व्यवहार सम्यक का लक्षण, अंग और भेद बताते हैं। व्यवहार सम्यक का लक्षण, अंग और भेद। क्या? जी, लक्षण, अंग और और अंग और भेद, हम्म, तीन बातों का यहाँ पे उपदेश है। क्योंकि व्यवहार सम्यक है उस शुद्ध चिद्रूप के लाभ में क्या है? कारण है। क्या? हाँ जी, लाभ में कारण है। शुद्ध चिद्रूप का जो लाभ है हाँ, वो काय का साधन है? मोक्ष का, मोक्ष का माने सुखी होने का, अतीन्द्रिय सुख। हाँ, तो जो व्यवहार सम्यक है वो किसका उपाय है? किस बात का उपाय है? व्यवहार सम्यक जी, वो व्यवहार सम्यक उससे रत्ना किस बात का कारण है? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का कारण है। मतलब केवल ज्ञान का कारण है, अनंत चतुष्टय का कारण है। नहीं, रत्नात्रय की प्राप्ति बताई थी ना भैया आपने। अरे आप समझ नहीं पा रहे हो। ने आपने बोला व्यवहार जो सम्यक है वो किसका कारण हाँ, है। किस बात का कारण है? तो अगर व्यवहार सम्यक, तो ये शुद्ध आत्मा तक हमें पहुंचाएगा ना, शुद्ध आत्मा का तो ज्ञान होगा इससे और फिर उसी का लाभ होगा। इसमें दो बातें चल रही थी, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति और रत्नत्रय का लाभ। हाँ जी, तो अब हम जी पूछ रहे हैं कि व्यवहार सम्यक है वो किस बात का कारण है? रत्नात्रय का लाभ होगा। और रत्नत्रय का लाभ किस वो बात का कारण है? वो शुद्ध चिद्रूप रूप की प्राप्ति का कारण, वो प्राप्ति में कारण है। तो फिर जो उसको मिला क्यों रहे हो? मिला नहीं ना। अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं आपने आप वही कहीं कह बताया देते था। हो रत्नत्रय, फिर कह देते हो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति। हाँ, इसमें का समझ में आ रहा है, तो अंतर ही नहीं समझ रहे। नहीं भैया अंतर समझ रही हूँ मैं, सिर्फ मेरा जो मकसद कहने का है वो शुद्ध आत्मा तक पहुँचना ही है। जैसे रत्नात्रय को भी नहीं नहीं, अब आप समझो जी, कि व्यवहार सम्यक है वो है रत्नत्रय के लाभ का कारण है। हाँ जी, बस, जी, ठीक है ना। अब जो रत्नत्रय का लाभ है वो सद्रूप की साक्षात प्राप्ति का कारण है। हाँ, साक्षात प्राप्ति का कारण है जी। तो अब यहाँ पे जो व्यवहार सम्यक है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। जी, उसका लक्षण, अंग और भेद, ठीक है ना। हाँ जी, क्योंकि जब तक व्यवहार रत्नत्रय शुद्ध नहीं होगा, अतिचार रहित नहीं होगा,
तब तक रत्नत्रय का लाभ नहीं होगा। क्या? जी। पढ़िए। अर्थ है व्यवहार नैसे सातों तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है और इसके 8 अंग हैं तथा औपशमिक, शायिक एवं औपशमिक के भेद से 3 प्रकार का है। तो तीनों बातें आ गई इसमें। व्यवहार में से सातों तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो इसमें अब क्या आ गया इसमें? क्या भैया? इसमें कौन सी 3 बातों में से कौन सी बात आ गई? 7 तत्वों का श्रद्धान आया है ना पहले। 3 बातें कौन कौन सी थी? 7 तत्वों का श्रद्धान और 8 अंग और जो उसके 3 भेद हैं, औपशमिक, शायिक और औपशमिक। क्या करे आरती? नहीं, अभी मेरे पास किताब नहीं है। व्यवहार सम्यक का कारण है मुझे, व्यवहार सम्यक का। कौन सी 3 बातों में खुलासा हो रहा है इसमें? अभी 3 बातें बताई थी। हाँ जी, तो इसमें जो शुद्ध चिद्रूप की, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति और जो आपने उसका कारण व्यवहार, वो रत्नत्रय का लाभ, रत्नत्रय का लाभ और शुद्ध चिद्रूप की साक्षात प्राप्ति। हाँ जी, ये 2 बातें हैं। 2 बातें हैं उसमें। अब उसमें शुद्ध चिद्रूप का यानी रत्नत्रय का लाभ जी, उसका उपाय क्या था? रत्नत्रय का लाभ कहो या हाँ। नित्य समय दर्शन कहो, हाँ ये की बात। जी, उसका उपाय क्या था? उसका उपाय व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार समय दर्शन। अब व्यवहार समय दर्शन के 3 लक्षण आए थे। तीन तरह से उसे कहा गया। उसमें कौन सी 3 बातें हैं? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा आया था। नहीं, औपशमिक, शायिक और औपशमिक। 3 बातें हैं। व्यवहार सम्यक्त का लक्षण और अंग और भेद। क्या? व्यवहार सम्यक्त में कौन सी 3 बातें हैं? लक्षण, अंग और भेद। हाँ, लक्षण, अंग और भेद। अच्छा, ये वाली पूछो। क्या? जी, जब तक लक्षण नहीं मालूम पड़ेगा तब तक तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम व्यवहार सम्यक्त में हैं कि नहीं? हाँ ठीक बात है। क्या? हाँ, जब तक लक्षण ही नहीं पता तो पता कैसे चलेगा व्यवहार सम्यक्त में भी है कि नहीं? हाँ, व्यवहार सम्यक्त में भी आप हो कि नहीं। ठीक है ना? और फिर अंग है जो कि उस सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर वे लक्षण आ जाएंगे। अंग 8 अंग। क्या? हाँ, सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर 8 अंग ऑटोमेटिक आ जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं कि नहीं? और कौन से भेद का हुआ है वो भेद हो जाता है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ, क्षय समय सम्यक्त है कि औपसमयक है कि छायक है, ये क्या है? हाँ, जे भेद है। हाँ, पहले कौन सा होगा? पहले लक्षण होगा। नहीं, 3 भेद में से पहले। हाँ, अच्छा, औपशमिक। औपसमयक होगा कि नहीं? उसके बाद उसके बाद
या तो शौपशमिक या शायिक। ये तो होगा, शब्द ये है भेद, जी। कि नहीं? ये क्या है? भेद है ये। भेद है। और तीनों में आत्मा को होगा क्या? तीनों में आत्मा की प्राप्ति ही होगी, आत्मा ही जानने में तीनों आएगा। में तीनों ही संयुक्तों में आत्मा का लाभ होगा। हाँ जी। बस। हाँ, क्या सही बात है। तीनों में आत्म अनुभूति में कोई अंतर नहीं है क्या? हाँ, आत्मा की अनुभूति वैसे ही हो रही है तीनों में। हाँ, तीनों में वैसी होगी, हाँ कि नहीं? हाँ। लेकिन उसके तीन भेद हैं। हाँ जी, औपशमिक, शायिक और शौपशमिक। हाँ, लेकिन जब जब ये समित होता है, रत्नत्रय होता है, तो 8 अंग भी प्रकट होते हैं, है ना? अब होता किस कारण से है, उसका लक्षण क्या है रत्नत्रय के लाभ का? हाँ, ये व्यवहार सम्यक्त है। तो व्यवहार सम्यक की तो बात चल रही है, व्यवहार सम्यक में ही तो ये तीन बातें हैं। हाँ जी, तो ये, हाँ जी। लक्षण, अंग और भेद। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, व्यवहार समेत नहीं चल रही है बातें, लक्षण अंग और भेद। हाँ, लक्षण, अंग और भेद। हाँ जी। तो अब उसमें लक्षण क्या है? 7 तत्वों का श्रद्धा। 7 तत्वों का श्रद्धान। हाँ, 7 तत्वों का श्रद्धान करना, ये लक्षण है। हाँ जी। अगर आप 7 तत्वों का श्रद्धान करते हो तो आप व्यवहार सम्यक्ति लक्षण में हो। हाँ जी। क्या? जी, अगर 7 तत्वों का श्रद्धान सही है तो हम लक्षण में हैं व्यवहार सम्यक्ति। व्यवहार सम्यक्ति मतलब सम्यक्त हो जाएगा। जी, हो जाएगा, यही रास्ता हाँ, है। हाँ, और वे अंग प्रकट हो जाएंगे। वे 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। हाँ, और कोई ना कोई भेद हो जाएगा। हाँ, और उन तीनों में से कोई ना कोई भेद आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन में या ऑप्शन में क्या अपने आप ये कर्म की शक्ति है, कि हाँ, नहीं? हाँ जी, ये कर्म में हो जाएगा, कि नहीं? और क्या? कोई ना कोई भेद आ जाएगा। अभी कहते कि ना उपसम सम्यक पहले होता है। नहीं तो अब क्रम जैसे से आएगा। तो सम्यक्त आप कौन सा सम्यक्त चाह रहे हो? अगर हमारे सम्यक्त होगी तो आप कौन सा चाह रहे हो? चाहेंगे तो फिर चाहेगी चाहेंगे फिर होगा कौन सा? अब वो तो कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। अरे डिपेंड तो करेगा, लेकिन आप निश्चय तो बताओ कि उसमें तीन भेद हैं, उनमें सबसे पहले कौन सा होगा? अच्छा, ऑप्शन में। हाँ, हम तो चाह रहे छाए को होगा ऑप्शन में, तो तुम्हारे करने से हो ही नहीं रहा उसमें। क्या? अभी हाँ, नहीं वो ठीक है, वो मैंने इसलिए कहा, अभी कह रहे ना आपके कोई ना कोई भेद आएगा तो ऑप्शन ही आएगा ना। आएगा तो ऑप्शन में गई। क्या? लेकिन वो तो कुछ सेकंडों का काम होगा। वो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब हाँ, नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कोई हाँ, भेद जैसे आएगा। आप सम्यक्त के लिए उपाय कर रहे हो, कि नहीं? अभी आप जिनवाणी पढ़ रहे हो, जीवायु तत्वों का जान रहे हो, क्यों जान रहे हो? सुखी होने के लिए, रत्नत्रय के लाभ के लिए, कि हमें आत्मा प्रसिद्ध हो जाए, कि नहीं? उसके लिए तो कर रहे हो। जी भैया। ठीक है ना? तो अब आत्मा प्रसिद्ध हो जाए तो आत्मा की अप्रसिद्धि है अभी आपको, कि नहीं? तो अप्रसिद्धि क्यों है? आत्मा तो विद्यमान है। हाँ, जानने में नहीं आ रहा ना, अब शरीर जानने में आ रहा है, इसलिए नहीं तो अप्रसिद्धि है। हाँ, जानने में नहीं आ रहा है तो क्या जानने में आ रहा है? शरीर जानने में आ रहा है। और लग क्या रहा है? शरीर है सो मैं हूँ। मैं हूँ। तो इसका मतलब है वो परद्रव्य की अपनेपन के रूप में परद्रव्य की पहचान है। हाँ, परद्रव्य में अपनेपने की पहचान है। हाँ, किस वजह से हो रहा है ये दर्शन मोह की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब उसके आत्मा के अवलोकन को, श्रद्धान को दर्शन में रोक रहा है ना? हाँ। अब आपने किया ये तत्व श्रद्धान, कि नहीं किया? किया तो इससे क्या होगा कि वो दर्शन मोह है उसके उपसमाधि हो जाएंगे, कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगे।
तो हो जाएंगे, तब सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? हम्म। तो आप कौन सा सम्यक चाह रहे हो? अच्छा, एक साथ चाह रहे हो। और होगा औप सम्यक हाँ कि नहीं? हाँ। बाद में कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले कौन सा होगा? अच्छा, पहले औपसमय की होगा। हाँ, तो इसका मतलब है उस तीनों भेदों में तुम्हारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है क्या? हम्म। हाँ, जो जो तीन भेद है इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। हाँ, आपको कुछ भी कर्तव्य नहीं है। हाँ, ठीक है। जो होना है वो पुद्गल की शक्ति है, हाँ क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म पुद्गल से ही तो बना है। हाँ, और पुद्गल में ही होना है, वो आत्मा में तो कुछ होना नहीं है। आप में तो कुछ होने नहीं है, और ना आपको कुछ करना है उसमें। नहीं करना। आपको तो केवल तत्व करना है, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। और उस तत्व सिद्धांत को निर्दोष करने के लिए जीव अजीव का भेद जानना है हम्म। क्या? हाँ, तत्व श्रद्धान करना है और उसको और निर्मल करने के लिए जीव अजीब का भेद जानना है। हाँ, निर्दोष निर्दोष तत्व सिद्धांत करने के लिए आपको क्या करना है? जीव अजीब का भेद जानना है। जीव अजीव का भेद जानना है बस, कि नहीं? तो जीव अजीव का भेद जानने से भ्रम अपने आप मिट जाएगा, हाँ जी। कि नहीं? और भ्रम पैदा करने वाला था वो तीन वेदों में से किसी न किसी वेद में परिणत होगा, हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। और 8 अंग प्रकट हो जाएंगे हाँ क्या? हाँ। अब वो तो जब जब ऐसा विचार होगा ना, तो वो तीन भेदों में से कोई ना कोई भेद आ ही जाएगा और इधर 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। हाँ, ठीक है ना? हम्म। और जो दोष थे वे नष्ट हो जाएंगे, जो मिथ्यार के साथ चल रहे थे। हम्म। कितने? सात हट जाते ना, चार अनंतानुबंधी के। नहीं, कितने दोष हैं? क्या? निशंक अंग है ना 8, इनके उल्टे है ना शंका पांचा विचित्रा, ये सब 8 दोष है। 8 अंग के उल्टे 8 दोष हैं, हाँ, नहीं? हाँ, मूड दस्ती ये हाँ, सब। और वो 25 है ना, 25। हाँ, ठीक है। 25 हाँ, दोष होते हैं जी। हाँ, 8 अंग और वो 8 दोष और 6 आयतन, नहीं? होता है कि नहीं? दोस्त तो 25 कह रहे हैं ना। तो ये अपने आप भाग जाएंगे क्या? हाँ, ये अपने आप भाग जाएंगे जब ये 8 अंक प्रकट होंगे तब। जब ये 8 अंक प्रकट होंगे तो 25 दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रकाश होगा तो अंधकार अपने आप भाग जाएगा। प्रकाश के होने का ही नाम अंधकार का जाना है, ठीक है ना? जी। लेकिन इस सब का सोर्स क्या है? व्यवहार रत्नात्रय, व्यवहार रत्नत्रय का लक्षण। जी। सात तत्वों का श्रद्धान। हाँ, तत्व श्रद्धान, ठीक है ना? 7 तत्वों का श्रद्धान। अब आई समझ में? हाँ जी भैया। जब तत्व श्रद्धान आता है तो वो व्यवहार सम्यक का लक्षण है, मतलब रत्नत्रय का लाभ बिना तत्व श्रद्धान के नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? और भगवान की वाणी में आया है कि अंग होते हैं, अंगों का क्या होता है? पालन, कि नहीं? हाँ हाँ। और दोषों को टाला जाता है, कि नहीं? उसमें है ना, बिन बिन जाने दोष गुणन को कैसे गइये तजिए, क्या हाँ हाँ, आता है। है ना? बिन जान दोष गुणन को बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। हाँ, कैसे तजिए गइये, कि नहीं? तो दोषों को क्या करना पड़ता है? तजना है, क्या? हाँ। और गुणों को गहना है ना? तो जो तत्व श्रद्धान है, कि नहीं? अब जिनके पास तत्व श्रद्धान नहीं है वे क्या करते हैं?
उनका यत्न कैसे चलता है सम्यक रत्नत्रय के लाभ के लिए, यानी सम्यक दर्शन के लिए? उनका क्या उपाय करते हैं? वो भैया अब जब व्यवहार रत्नात्रय के लिए वो ये करेंगे, पूजा विधान पाठ, वो इधर बुद्धि लगेगी उनकी, तत्व विचार नहीं होगा। और इनमें क्या करेंगे? 2 अंगों में और दोषों में बेका करेंगे, यहाँ कुछ होगा ही नहीं। नहीं, उनका प्रयास तो रहेगा। हाँ, प्रयास तो होगा, लेकिन जिससे जो होते हैं उस पर तो बुद्धि नहीं है ना, तो ये आएंगे ही नहीं, अंग प्रकट ही नहीं होंगे। लेकिन उनका ये होगा कि वे अंगों को तो पालने की चेष्टा करेंगे। हाँ, फिर ठीक है, फिर जी और इन्हें त्यागेंगे और उन्हें टालने की चेष्टा करेंगे। हाँ, चेष्टा करेंगे। हाँ, क्योंकि दोष आए हैं 25 और अंग आए हैं 8। हाँ, अब तुम्हें मार्ग नहीं पता है तो आप दोषों को तो टालोगे कि नहीं, हाँ, और अंगों को पालोगे, हाँ, ठीक है ना? तो कहाँ लग गए? पालने और टालने में, पालने में और टालने में, कि नहीं? अब वे जो टलने थे ना वे टलेंगे, और जो पलने थे ना वे पलेंगे। हाँ, जिससे जो काम होता है वो कारण ही नहीं है, तो जो काम होगा ही नहीं है। ये तो प्रकट होते हैं जिन ना पाले जा सकते हैं ना टाले जा सकते हैं। सही कह रहे भैया, फिर पूरी बुद्धि इसी में लगी है, पालने और टालने में। बस जैसे इसमें रहोगे तो नहीं। अब 8 अंग आपने देख ले, पढ़ ले, समझ ले। अब आप जो देखो इनमें से 8 में से कोई अंग रह ना जाए, कि नहीं? तो अब आप शंका है ना जी? है क्या? नहीं, मतलब मैं कह रही थी जैसे निशांकित है, अब शंका है तो जिन धर्म पे शंका नहीं करनी चाहिए, तो अब और कहीं नहीं जाएंगे बस, तो बस अब शंका नहीं रहेगी। किस बात में शंका नहीं करें? अरे कऊ बात में करो, कि नहीं? हाँ, लेकिन वो हो गई नहीं, शंका बराबर बनी रहेगी। शंका तो जी थी, मैं आरती हूँ जी, शंका जी शंका है, इसका पता ही नहीं, इसका मालूम ही नहीं है। इसका इलाज तो तत्व सिद्धांत में है। हाँ क्या? हाँ जी भैया, अब वो है नहीं, वो है ही नहीं है। तो फिर सारा बल धारण करेंगे 25 दोषों को टालने में और 8 अंगों को पालने में, कि नहीं? और बेदोष जाएंगे ही नहीं। सही बात है, क्योंकि बेदोष तो सम्यक दर्शन प्रकट होने पे अपने आप प्रकट होते हैं अंग वे, और दोष अपने आप भाग जाते हैं। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, वे दोष तो अपना आप भाग जाते हैं और हम अपना आप प्रकट हो जाते हैं। हाँ, क्या करने पर? जब ये 7 तत्वों का श्रद्धान करते हैं, हाँ तब जी तब, हाँ, और मोह के समाधि अपने आप हो जाते हैं, अपना आप हो जाते हैं जी। तो हमारा क्या काम रहा? हाँ, हमारा तो 7 तत्वों का श्रद्धान करना रहा। अब 7 तत्वों का श्रद्धान निर्दोष कब होता है? जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का ग्रहण होता है। सच्चे जैसा गुरु का ग्रहण हो गया, कि नहीं? हाँ जी, हाँ उनने उपदेश दिया जी। अब हम उस उपदेश में ऐसा क्या जाने जिससे 7 तत्वों का श्रद्धान निर्दोष हो जाए? उन 7 तत्वों के श्रद्धान में एक को ही जानना था, एक तत्व को, तो हाँ, तो उसमें 7 तत्व शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी, तो ये तत्वों का श्रद्धान सम्मत हो गया। फिर सुनो, 7 तत्वों का श्रद्धान निर्दोष हो जाए हमको, हाँ जी, नहीं? हाँ जी, उसके लिए हम ऐसा क्या जाने? स्वयं पर के लक्षण की पहचान करें। अरे इसके लिए आप जीव का भेद जानो बस। हाँ जी, वही जी क्या? जी, जीव का भेद जानो बस, हाँ, और कुछ करने नहीं है जी। जीव का भेद जानेंगे तो केवल जीव का भेद जानना। हाँ, तो आगे के आगे का सारा काम हो जाएगा, सब अपना आप हो जाएगा जी जी। अब धीरे धीरे काम कम हुआ कि नहीं? बहुत कम हुआ, जीव का भेद ही जानना है, बस पर का भेद जानना है जी जी, जो हम कर रहे हैं। हाँ, आप 7 तत्वों का श्रद्धान करना रत्नत्रय का लक्षण है, कि नहीं? हाँ जी, व्यवहार रत्नत्रय का लक्षण है, लक्षण है, और निश्चय रत्नत्रय का ये साधन है। हाँ जी, ठीक है ना? 7 तत्वों का श्रद्धान, कि नहीं?
अब 7 तत्वों का श्रद्धान हमें निर्दोष हो जाए क्या, जी जी उसमें कोई कमी नहीं रहे कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं रहे कि हम समझे हो गया और वास्तव में होए ना, हो ना रहो जी क्या। हाँ 7 तत्वों का ये श्रद्धान निर्दोष होना चाहिए। हाँ, जिससे विपरीत कि अभिनिवेश नियामक- रहित, क्या विपरीत अभिनिवेश रहित जी 7 तत्वों का श्रद्धान कैसा होना चाहिए, विपरीत अभिनिवेश रहित होना हाँ, चाहिए। विपरीत अभिनिवेश रहित होना चाहिए। जिससे कि अगर कार्य हो विपरीत, जाए। हाँ, अगर विपरीत अभिनिवेश रहा कि ना, हम्म, तो वो तत्श्रद्धा नहीं रहा, तत्श्रद्धान वही नहीं। नहीं, जो जिस चीज का नियामक कारण था वो कारण नहीं होगा। हाँ निश्चय रति की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, जी जी तो वो 7 तत्वों का श्रद्धान कैसा होना चाहिए। विपरीत अभिनिवेश रहित होना हाँ, चाहिए। अब वो और 7 तत्वों का सिद्धांत विपरीत अभिनिवेश रहित हो, इसके लिए क्या करना है। हाँ, इसके लिए जीव जीव का भेद जानना है, सम्यक भेद जानना है। बस इसके लिए तुम्हें एक ही काम है, जीव जीव का भेद जानना, ठीक है जी कि नहीं, और जी कोई मुश्किल बात नहीं है। नहीं, अगर क्या कह रहे हैं आरती। हाँ भैया, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हें हमें काम मिला जानने का, जानने के तो मिला काम, जी करने का तो है नहीं इसमें, नहीं। जानने का काम है। क्या जानना है कि जीव जीव का भेद, और जीव जीव में भेद है क्या, हाँ भेद है, बस जानना है, करना बस। नहीं है। आप कुछ नहीं करना। अगर जीव जीव में भेद नहीं होता कि नहीं, और फिर आप जीव जीव का भेद जानते तो वो होता ही नहीं फिर, क्योंकि भेद है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो जीव जीव में भेद है कि नहीं, हाँ जी, तो हमारा काम क्या रहा अब, जानना। हाँ, केवल जानना, क्योंकि भेद तो है ही, जी, है ना, ये तभी तो तो भगवान कहा ने बता दिया, हमें तो केवल जानना है। हाँ, मैं तो आपको केवल जानना है, और आपके पास दोनों ही हैं, जीव भी, आप स्वयं जीव हो और शरीर अजीब है। हाँ, बस जिनमें भेद नहीं पता है, तो वो भेद जानना है। अब और भेद है कि नहीं, भेद है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जानना। बस। जी, क्या, जीव अजीब में भेद तो है। अब हमारा काम सिर्फ इतना रह गया है कि बस इसको जानना है कि तो कैसे जानना है कि क्या जीव है और क्या अजीब है। हाँ हाँ, क्या, हमें तो सिर्फ जानना है कि इसमें जीव क्या है और अजीब क्या है, हाँ क्योंकि बहुत सा जीव ऐसा है जो जीव जैसा ही दिखता है। हाँ, तो ऐसा कौन सा अजीब है जो जीव जैसा दिखता है। हाँ, वो भाव कर्म। हाँ, जी क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, हाँ भेद जानना है हमें, खाली जीव जीव का, और वो भी हाँ। तीसरे शरीर का और जीव का भेद जानना है। हाँ, और जानना तो केवल जानना ही तो रहा आपको, केवल जानना रहा। हाँ जी, और जानना आत्मा का काम है हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, मतलब आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है। हाँ कुछ नहीं, ज्ञान ही कर सकता है। ज्ञान तो ज्ञान ही करने का कहा है। हाँ जी, भगवान ने रत्नत्रय के लाभ के लिए ज्ञान करने का ही कहा है। हाँ हाँ, अब किसका ज्ञान करना है कि जीव जीव का, हम्म जीव जीव के भेद का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान। हम्म, क्या, हाँ, जीव जीव के भेद का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हाँ, यही सम्यक ज्ञान है। हम्म अब जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ तत्व सिद्धांत विपरीत अभिनिवेश रहित ही होगा। क्या, हाँ जी, वहाँ पर ऐसे ही होगा, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वाश्रद्धान होगा, हाँ, जहाँ जीव जीव का ज्ञान होगा, भेद का। विपरीत अभिनिवेश क्या है, कि मैं कविता हूँ, मैं आँख से देखती हूँ। मतलब जो अजीब है उसमें जीव की पहचान करना, हाँ है ना। और यहाँ अपन जीव जीव का विज्ञान करोगे हम्म तो जो जीव है वो जीव समझ में आएगा, और जो अजीब है वो अजीब समझ में आएगा, हम्म तो विपरीत अभिनिवेश रहेगा ही नहीं। जी, क्या, हाँ जी, जब जीव को जीव समझेंगे, अजीब को अजीब समझ में आएगा, तो विपरीत अभिनिवेश नहीं रहेगा। हाँ, रहेगा ही नहीं। हाँ जी,
और जहाँ विपरीत अवनिवेश नहीं रहेगा यानी मिथ्यात्व नहीं रहेगा कि नहीं, तो रत्नत्रय का लाभ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा है ना। जी। और जहाँ रत्नत्रय का लाभ हुआ तो ये शंका कांक्षा वगैरह है, ये सब दोष नष्ट हो जाएंगे हाँ जी और अंग प्रकट हो जाएंगे। जाएंगे। हो गया, ठीक है ना। हाँ जी पढ़िए। जी। भावार्थ है, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनमें भगवान जिनेंद्र ने जो इनका स्वरूप बतलाया है वह उसी प्रकार से है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान अर्थात विश्वास रखना व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है ना जी। अब इसकी इतनी बात कल हो चुकी थी, हाँ जी। अब क्या कर रहे हैं? इसके निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। ठीक है ना। हाँ ये 8 अंग हो गए जो कि रत्नत्रय का लाभ होने पर अब प्रकट हो जाते हैं। अब क्या कह रहे? और सम्यक दर्शन के औपशमिक, शायिक और शौपशमिक, ये 3 भेद हैं। ठीक है ना जी। ये हो गया श्लोक पूरा। अब बात आगे आगे चल रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं? अब सम्यक दर्शन का स्वरूप कहते हैं। हाँ अब आ रहा है सम्यक दर्शन का स्वरूप, है ना जी। पढ़िए। सत्य रूप से सब वस्तुएं, स्यात् शब्द पूर्वक वचन सब, चित्त से जगत में व्याप्त, सबको मानता सददृष्टि वह। अर्थात जो महानुभाव सत रूप से समस्त पदार्थों का विश्वास करता है, अनेकांत रूप से समस्त वचनों को और ज्ञान से समस्त जगत में व्याप्त सर्व पदार्थों को देखता है, श्रद्धता है, वह सम्यक दृष्टि है। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं बताओ? सत्य रूप से समस्त पदार्थों का विश्वास मतलब जो इस लोक में 6 द्रव्य हैं और सब जिसमें सत का लक्षण घट रहा है जो है, तो भैया इसमें मतलब जैसे जीव और अनेकांत रूप से के जितने भी जैसे 6 हैं, 6 द्रव्य हैं और सब में सब अनेकांत स्वरूप हैं और उसमें से मैं को जो अपने जो जीव द्रव्य को जानता है, जो अपने को जानता है कि वो भी उसमें भी सत लक्षण है और उसके द्रव्य गुण पर्याय से जो उसको देखता है। तो अब भावार्थ पढ़ो। जी। भावार्थ, मेरु आदि पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें नेत्र से नहीं देख सकते और सर्वज्ञ के वचन से उनके अस्तित्व का निश्चय कर उनकी मौजूदगी का श्रद्धान करना पड़ता है। इसलिए जिस महानुभाव को मेरु आदि के अस्तित्व से उनके मौजूदगी का श्रद्धान है, वचनों में किसी प्रकार का विरोध न आ जाए, इसलिए जो अनेकांतवाद पर पूर्ण विश्वास कर उसकी सहायता से वचन बोलता है और यह समस्त जगत ज्ञान के गोचर है, इसके मध्य में रहने वाले पदार्थ ज्ञान के द्वारा स्पष्ट रूप से जाने जा सकते हैं। ऐसा जिसका पूर्ण श्रद्धान है वह व्यवहार नैसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है।
बताओ क्या समझ में आया? भैया जैसे अब इसमें यही बात जैसे जो मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ तो शरीर दिख रहा है, तो और ये ऐसी बुद्धि हो रही है कि मैं कविता हूँ, तो यहाँ पे नहीं हमें नहीं छह नहीं, द्रव्य नहीं दिख अभी रहे। नहीं, नहीं मतलब अभी जवाब, हाँ, अभी जवाब नहीं है। इसमें मतलब जैसे मेरू का एग्जाम्पल दिया है ना कि नेत्र से दिखता नहीं है, तो अभी हमें यहाँ पे कहाँ दिख रहे हैं कि छह द्रव्य, और छह द्रव्य में से जीव द्रव्य कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बस यही दिख रहा है जो शरीर, तो इसलिए लग रहा था। हम्म। इसमें देखो ये लिखा है, भैया जैसे इसमें ही लिखा है ना कि मेरु आदि पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें नेत्र से नहीं देख सकते, लेकिन सर्वज्ञ ने कहा है तो विश्वास है। मतलब ये अप्रयोजन भूत पदार्थ हैं, तो सर्वज्ञ ने जो मेरु आदि जो पदार्थ है जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ वचन से ही विश्वास कर सकते हैं, तो जब उन पे जिनका श्रद्धान है, तो उन्हें फिर जो जो जी अनेकांतवाद यानी कि जो आत्मा के बारे में बताया गया है उस पर श्रद्धान कैसे नहीं होगा? तो उस पर भी श्रद्धान है। नहीं उनका देखो, उनका कहना ये है कि जो मानव, ठीक है ना, हाँ सत रूप से समस्त पदार्थों का विश्वास करता है, हाँ ठीक है ना। अब जो समस्त पदार्थ हैं, ठीक है ना, उनमें जो जो पदार्थ हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, क्या जो मैं हाँ, ये त्रिलोक आदि है, जैसे स्वर्ग नरक है, ये मेरु आदि है, जो पदार्थ कहाँ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा, और आत्मा भी नहीं दिख रहा। नहीं क्या मई पदार्थ कौन से हो गए भैया? पदार्थ हो गए कि जो इस लोक में अनादि अनादि जो रचनाएं हैं, क्या अनादि रचनाएं हैं। अनादि रचनाएं हैं, वो हमेशा एक जैसी रहती हैं, मतलब मिटती नहीं है। मतलब जो रचनाएं खाली फिर पुद्गल की मानी जाएंगे, मतलब कह रहे हैं आप? हाँ, पुद्गल की हैं कि नहीं, समान जाति है कि नहीं, वे मिटती नहीं है, है ना। जैसे लोक जो है वह तीन बलयों से घिरा हुआ है, तीन बलय है कि नहीं, हाँ जी हैं। है, वे नहीं मिटेंगी। तो वो भी तो जो लोक है ना, और लोक आलोक का जो विभाग होता है कैसे होगा? हाँ, ये तीन वल्य जो जो हाँ, जो पूरा तीन तीन बलय वलय है है उसमें, हाँ कि नहीं, वो इतने लोग। तीन बलय के अंदर का जो भाग है, हाँ उसमें जो 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 वस्तुएं हैं, वो जगह का नाम क्या है? हाँ, उस वही लोक है, वही लोक है। लोकाकाश है। हाँ जी उसके बाद आलोक है, हाँ जी। है ना। तो ये लोक आलोक का जो विभाग है उसमें जो तीन बलय हैं कि नहीं, तो वो बलय वायु वेष्टित हैं, तो वो ऐसी रहेंगी। तो ये रचना ये है, अच्छा जी। अनादि अनंत, है ना। अब उसके सबसे ऊपर के भाग पे क्या है? सबसे ऊपर के भाग पे क्या है? सबसे ऊपर में तनुवात वलय। तनुवात वल्ले नहीं, वो बात बोले कि अब अंदर आ जाओ ना। अच्छा, सिद्धालय। कृष्णादि स्वर्ग है, सिद्ध शिला है ना। सबसे ऊपर से चलो ना। हाँ जी 45 योजन की सिद्ध शिला है। 45 योजन नहीं, 45 लाख योजन। हाँ, हाँ 45 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। फिर हाँ। उसके नीचे सर्वार्थ सुनो सुनो, अरे 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 इतनी जल्दी काहे भग रहे हो? अच्छा, हाँ, वो अनादि अनंत है सिद्ध शिला। क्या? सिद्ध शिला अनादि अनंत है। हाँ, वो उस वैसे की वैसे रहता है, वो उसका कभी बदलाव नहीं होता, नहीं होता। ठीक है ना। तो वो भी एक रचना है सतरूप से, जी। है ना। अब उसके नीचे सर्वार्थ सिद्धि है कि नहीं। पंचोत्तर विमान है 5। हाँ, 5 अनुत्तर है, 9 अनुदेश है कि ना। 9 ग्रहवक है। हाँ, ये सब रचना है। 16 स्वर्ग है। फिर नीचे आओ, 16 स्वर्ग है। फिर और नीचे आओगे तो फिर क्या है? मध्यलोक। क्या कह रहे?
सारू जी ज्योतिषी देव आएंगे ना, है। ज्योतिषी देव आएंगे ना उसके नीचे, 16 स्वर्ग के नीचे। मध्यलोक के और 16 और जो पहले स्वर्ग के बीच में ज्योतिष लोक है। हाँ जी, वो नहीं के नहीं है। है पहले स्वर्ग से नीचे जी। और मध्यलोक से ऊपर क्या? हाँ जी, ग्रह, पृथ्वी, तारा, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये सब ये आएगा ज्योतिषी। ज्योतिष लोक है ये, सूर्य चंद्र वगैरह। तो ये भी सत है क्या? हाँ जी, ये भी सत्य है। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं सूर्य चंद्र खत्म हो जाए। नहीं, अनादि निधन है। हाँ, अब आप नीचे नीचे की तरफ आओ। हाँ जी। तो नीचे क्या है? अब मध्य लोक है। मध्यलोक अब है। उसके लिए तो अब मध्यलोक में भी ऐसी रचना है जो कभी मिटती नहीं है। हाँ, ये मेरू आदि हाँ, जैसे 5 मेरु है जी, इनका कुछ नहीं होगा। जी। 5 मेरु है, नंदीश्वर है। ये दीप समुद्र की रचना है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये ऐसी कैसी रहेंगी? हाँ, 13 दीप तक अकर्तम जिनालय है, भी हाँ, अभी तक है। सब ऐसे कैसे रहेंगे? तो ये है कि नहीं? है एक और हमेशा है। हाँ, आप नेत्रों से देख सकते हो कि नहीं? नेत्रों से तो अभी इस समय आगम से देख सकते हैं कि आगम में आया है तो है। वही तो कह रहे हैं कि आगम में आया है कि यह लोक है, यह अलोक है ना? तो आगम नेत्र से देख सकते हैं। हाँ, है ना? और जो लोक है उसमें ये रचना है जो अनादि अनंत है क्या? जी, अनादि अनंत है ये रचना है। ठीक ना? अब मध्यलोक हो गया असंख्या द्वीप समुद्र वाला, जी। ठीक ना? अब इसके नीचे क्या है? कृष्णाली। रसनाली के भीतर तो ये सब है सारा ही। ही, हाँ, सारा ही। रसनाली के अंदर की तो बात चल ही रही है। जी हाँ, असंख्या द्वीप समुद्र रसनाली में तो आ ही गए। जी जी अब रसनाली का है बोल रहे हैं, अब तो उसके भीतर है जो वो बोलो जी। ढाई दीप पृथ्वी आदि ये वो है क्या? चित्रा पृथ्वी आदि अब बहुल भाग है ना, हाँ, प्रथम। और नीचे है फिर। हाँ। वो तो नरक के ऊपर है चित्रा पृथ्वी तो। हाँ, उसी की पूछ रहे हैं। तो उसी तो बात चल रही है, वो भी ऐसी रहेगी। हाँ, चित्रा पृथ्वी भी ऐसी रहेगी, कभी नष्ट नहीं होगी। उसके अनादि। नीचे 7 नरक है कि नहीं? हाँ, वे भी अनादि ये भी निधन है। ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे कि नहीं? जी और उन भवन वासियों के निवास है नीचे, वो भी ऐसे ही हाँ, रहेंगे कि नहीं? भगवानवासी के निवास भी ऐसे ही रहेंगे। और उसके नीचे सबसे नीचे क्या है? लोक की तल। महानिबोध नित्य हाँ, नित्य निबोध है, तो वो भी स्थान ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई बदलावट होना नहीं। नहीं होना। अब फिर आ जाओ मध्यलोक में, जी है ना? तो मध्यलोक में और ऊपर और नीचे सब जगह कौन रह रहा है? व्यंतर देव और ज्योतिषी देव रह रहा है। व्यंतर देव क्या करे आरती? ये जीव है? सब जगह जीव है हाँ, सब जगह जीव है। जी। कहाँ से लेकर कहाँ तक? जितना अभी वहां से सिद्धेश्वर से नीचे जितना चलते जा रहे हैं ना, बराबर सब जगह जीव मिल रहे हैं। हाँ, तो देखो लोक में जो कुछ रचनाएं हैं वो अनादि अनंत है, सतरूप, है ना? जी हाँ जी। अब ये इन सब जगह रह कौन रहा है? हाँ, सब जीव रह रहे हैं। हाँ, सब जीव रह रहे हैं, सब जगह जीव है। हम्म तो देखो एक तो ये अनादि अनंत रचना हो गई हम्म और सब जगह जीव रह रहे हैं, हम्म ठीक है ना? जी सिद्धालय में जीव रह रहे हैं कि नहीं है? हाँ, है ना। हाँ, और सर्वा सिद्धि में जीव है, अनुदेश है, अनुत्तर है, सब में जीव है कि नहीं? स्वर्गों में जीव है, ज्योतिष लोक में जीव है, मध्य लोक में जीव है कि नहीं है? है और अधोलोक में जीव है जीव है, और नित्य निगोर में। जी। तो सब जगह जीव रह रहे हैं कि नहीं? हाँ जी भैया। अब वे भी अनादि अनंत है जो जीव है क्या?
हाँ, जो जीव इतने जैसे इससे अपन देख के आए ना, यहाँ सब जगह जीव है, वे सब अनादि अनंत है। सब अनादि अनंत है, ना तो कभी उनमें से किसी जीव का अभाव होगा हम्म और ना ये जो सतरूप जो रचना है वो उसका अभाव होगा। हम्म अब ये रचना बनी कैसे है? सब पुद्गल परमाणु से ही बनी है, अपनी पुद्गल से पुद्गल ही से बनी है। बनी है कि ना? हम्म तो ना पुद्गल का अभाव होगा हाँ कि ना, हाँ और ना जीव का अभाव होगा। हम्म तो ये हो गया सतरूप से, कि नहीं? अब ये चीजें जो रचनाएं हैं ये आपको नेत्र से तो दिखेंगी नहीं, नहीं दिखेंगे, इनका विश्वास आपको आगम से करना पड़ेगा, भगवान से जी। है ना? हम्म लेकिन अब इनमें सब जगह जीव रह रहे हैं, हम्म कि नहीं? हम्म अब जो जीव रह रहे हैं वे दो तरह से हैं। क्या? इसमें जो जीव रह रहे हैं वो, इन सब में जो जीव रह रहे हैं वो जो दो तरह से है हाँ, दो तरह से हैं। जी। एक तो पूर्ण सुखी जीव है, हाँ जी, संसारी और मुक्त जी। है ना? हाँ और कुछ जीव ऐसे हैं कि जो दुखी है, हाँ जो दुख रूप अवस्था में है। हाँ और कुछ जीव कैसे हैं? पूर्ण सुखी। पूर्ण सुखी है ना? अब इनके बीच में कुछ जीव ऐसे हैं जो आंशिक सुखी हैं। हम्म क्या? हाँ, अब बीच में कुछ जीव ऐसे भी है जो आंशिक सुखी है, न हाँ। पूर्ण सुखी है न दुखी है। हाँ, हम्म मतलब ना तो दुखी है हम्म और ना पूर्ण सुखी है, हम्म आंशिक सुख है। हम्म तो जो पूर्ण सुखी है वे कौन है? अनंत देव, सिद्ध देव। भगवान और अरहंत भगवान पूर्ण सुखी है। हाँ, और आंशिक सुखी है वे कौन है? चौथे गुण स्थान से लगा के 12वें गुण स्थान तक सब सुखी, आंशिक सुखी। कि वो सम्यक दृष्टि, अणवृत्ति और महावृत्ति, ठीक ना? अब दुख में कौन है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हाँ मैं मिथ्या दृष्टि माने माने जिन्हें अभी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ वे सब है, हम भी उसमें आते हैं। हम भी हैं कि हम ही हैं? क्या कह रहे सालू जी? हम ही हैं भैया। हाँ, मतलब तो अब इसका विश्वास करोगे कि नहीं? हाँ जी, करेंगे। फिर विश्वास करेंगे बिल्कुल। हाँ, तो अगर इनका विश्वास नहीं करोगे हाँ तो फिर आगे 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 आपको बनेगा नहीं काम, नहीं पहले तो इनका दृष्टांत है ही। है ना? हम्म, अब बात ये आई कि अगर जीवों में ही अंतर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, अगर जीवों में ही अंतर दिख रहा है। हाँ, क्योंकि कोई जीव तो पूर्ण सुखी है और हम कहाँ मिले? हाँ, हम जो दुखी हैं उनमें मिले। दुख में, कि नहीं? हाँ हाँ तो फिर ऐसा अंतर क्यों हो? हाँ, ये कर्मों के कम ज्यादा होने से हो रहा है अंतर। हाँ। जीव में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो फिर भगवान की वाणी में आया कि जो दुख में स्थित दिख रहे हैं वो कर्म संबंध की वजह से है। जी जी। अभी आपको दिखा कुछ नहीं है क्या? नहीं, अभी कुछ दिखा नहीं है, अभी तो हाँ, भगवान लेकिन अभी आपको भगवान के वचन से ही चलना है क्या? हाँ जी जी, भगवान के वचन से ही चल रहे हैं अभी तक। हाँ, क्या करे कविता जी? जी भैया, अभी हमें भगवान के वचन से ही चलना है। हाँ, अभी आप भगवान के वचन से ही आगे बढ़ोगे कि नहीं? हाँ जी। अभी आपको दिखा कुछ नहीं है, जैसे आपको सिद्ध सलाह तो दिखी नहीं है, नहीं। ना आप देख सकते हो कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक आगम है, में पढ़ा तो समझ लिया कि इतना बड़ा इतना क्षेत्र है यहाँ पर ही ऐसा। हाँ हाँ है ना? हम्म तो जब वो रचना का विश्वास किया तो ये भी विश्वास इस करना के सब जगह जीव हैं कि नहीं? अब उनमें से एक जगह ऐसी है जहाँ आप भी हो कि नहीं? तो मध्यलोक में है कि नहीं? हाँ जी। अब मध्यलोक में है तो अब जो जीव है वे चारों गतियों में है। हाँ जी।
ये तीन जीवों का वर्ग क्या है? हाँ, 4 गतियां हैं, चारों में चार मिलेंगे। गतियां हैं, है ना? अब उनके रहने की जगह फिक्स है हम्म, क्या? हाँ जी, रहने की जगह भी सब फिक्स है इसी लोक में ही हाँ। है। अब जो मनुष्य गति है, तो मनुष्य गति की रहने की जगह कितनी है? 15 कर्म भूमि, 15 भोग भूमि। 2.5 द्वीप तक है, मतलब 2.5 द्वीप तक। हाँ, 2.5 द्वीप। हाँ जी, हाँ जी। ढाई- आवाज गई। तो अब आपका ये द्वीप क्या है हम्म, कि नहीं? हम्म, कि जो 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 मिट्टी आदि से टीले वगैरह की रचना होती है, वो क्या है? जमीन, हाँ, वो द्वीप। जमीन, हाँ जी। हाँ, और जहाँ जल जल का भंडार होता है, वो क्या है? समुद्र समुद्र, है। है ना? तो अब आप कौन द्वीप में हो कि समुद्र में हो? द्वीप में। तो दिख रहा है। हम्म, अब इसकी भी बहुत विशाल रचना है द्वीप की। हाँ, तो कौन से द्वीप में हो? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप, है ना? अब जम्बू द्वीप है, अब उसका आकार है क्या? नहीं है? हाँ जी, है। जो जो चूड़ी के आकार का है ना, गोल थाली जैसा है। थाली जैसा, है ना? तो जो थाली जैसा है, तो उसका कितना है आकार? हाँ, वो 1 लाख योजन का उसका वो है, उसके क्षेत्र है, थाली जैसा। हाँ, ठीक है ना? तो अब उसमें उस 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 एरिया में क्या क्या रचना है? 1 लाख योजन का जो सर्किल है, उसमें क्या क्या रचना है? उसमें उसमें ये है मनुष्य, उसमें बहुत भोग भूमि है, जगन्य उसमें जो रचना है, वो उसमें 6 पर्वत हैं क्या? जी, 6 पर्वत है। 3 एक साइड, 3 एक साइड, हाँ जी, है ना? हाँ जी, और 14 नदियां हैं, महानदी जी, क्या? जी, ये कौन सी रचना है? हाँ जी, जम्बू द्वीप की। जम्बू द्वीप की है। हाँ, ये भी अनादि है। जी। 14 नदियां और हाँ, 6 कुलाचल जो पर्वत हैं वो हैं। पर्वत है, कि नहीं? अब इनका 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 4 दिशाएं से अगर विचार करें, तो कौन सी दिशा में है ये? क्या चीज? ऊपर पर्वत पर्वत वगैरह है, हाँ, ये कौन सी दिशा में है? ये साउथ, नॉर्थ और साउथ, ऊपर मतलब उत्तर और दक्षिण में। हाँ, उत्तर और दक्षिण, और पूर्व और पश्चिम में क्या है? वो विदेश क्षेत्र है। वो विजय है ना? जी, तो ये आपको विश्वास ही तो करना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ, हमने कभी देखा थोड़ी अपने आपने सामने, देखा नहीं है आपने? लेकिन भगवान के वचनों से विश्वास है कि हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तो ये रचना है, जहाँ हम हैं, जिस द्वीप में हम हैं, उस द्वीप की ये रचना है जी, है ना? अब आप इधर की तरफ आओ, साउथ में, है ना? जी, दक्षिण में, जी, तो दक्षिण में हिमवन पर्वत है, हम्म, या आखिर में कौन है? हिमवन पर्वत। हिमवन। अब हिमवन के इधर और आओ, किनारे की तरफ, तब क्या मिलेगा? हिमवन के किनारे की तरफ तो लवण समुद्री है। नहीं, अभी कहाँ है? रुक्मणी पर्वत। किना वो तो आप उधर से चल रहे हो ना, जो द्वीप से ही तो चल रहे हो, उधर से। अब तो इधर आ रहे हैं, इस क्षेत्र की तरफ। अच्छा, वो नीचे। तो था हिमवन सिकरी वगैरह, तो उधर ही रह गए। हाँ जी, निश्चित पर्वत। अब आप हिमवन पे आ गए आखिरी में, है ना? अच्छा, आखिरी में, हाँ जी। हिमवन पे आ गए, 100 योजन का है जो, हम्म, कि नहीं? तो अब उस पे वहां पे एक कुंड है क्या? हाँ, कुंड है वहाँ पर जी। है, वहां से जल निकल रहा हाँ जी, है ना? और जल गिर रहा है नीचे, जो सिद्ध प्रतिमा है उस पे, जी, तो जो मंदिर है, हाँ जी, उस पे हाँ, गिर रहा हाँ, है, हाँ, है नहीं? वहां से गिरने के बाद 2 धाराएं बनी, हाँ जी, गंगा और सिंधु हाँ जी, नदियां, हाँ जी, है ना? अब वो इधर की साउथ की तरफ आ गया जल, वो, जी, कि नहीं? जी, तो अब वो उसके जल से क्या हुआ? 6 खंड बन गए यहाँ। जी, हाँ, वो 6 खंड हो गए उसके क्षेत्र के। हाँ जी, नीचे। एक तो वो नदियों की वजह से, और एक विजयात पर्वत डला है बीच में, 50 योजन का। हाँ, उसकी वजह से 6 खंड हो गए भरत क्षेत्र के।
6 खंड हो गए, हाँ। है ना? तो ये 6 खंड भी अनादि है, हाँ जी ऐसा नहीं है ये खंड कम हो जाए। जी जी। अब इस 6 खंड का विभाग फिर है मलेच्छ खंड और आर खंड, हाँ जी तो वो भी ऐसे ही रहेगा। हाँ जो जी। आर है वो आर ही रहेगा, जो मलेच्छ खंड है वो मलेच्छ खंड हाँ ही रहेंगे। हाँ जी जी यहाँ भी जीव रह रहे हैं, जी कि नहीं? जी। तो अब ये क्या हो गया, जीवों के रहने की जगह हो गई, हाँ जी। कि नहीं? तो अब आप कहाँ रह रहे हो? हम यहीं पर रह रहे हैं, आर्य खंड में रह आर्य रहे हैं। खंड में। हेलो। ठीक है ना? हाँ जी भैया। तो इस सब पे आपको क्या करना है? विश्वास। बाकी ऐसा ही है ना? है जैसा भगवान ने लोक का नक्शा हाँ। बताया है। हाँ, ऐसा ही है। अब जैसे ये रचना सतरूप है, ऐसे ही इसमें रहने वाले जीव सत हैं, ठीक है ना? अब जो अभी अब विचार किया था कि उसमें कुछ जीव पूर्ण सुखी हैं, कुछ दुखी है, कुछ कि नहीं? आंशिक सुखी है। हाँ। तो आपका नंबर किस में आ रहा है अपना? हम तो अभी पूर्ण सुख वाले हो गए, आंशिक सुख वाले हो गए, दुख वाले? अभी तो दुख वाले ही हैं भैया। दुख वाले। तो अब भगवान ने बताया कि ये दुख है, ये कर्म का भाव है, हाँ कि कि नहीं? यहाँ से आ रहा है। हाँ जी। हाँ, तो इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा। जी। हाँ, हाँ, इस बात पे भी विश्वास करना ही है कि हाँ, कि ये दुख भाव है, ये किसका है? हाँ कर्म का है। कर्म का है। अब वो कर्म कितने हैं? कर्म मूल में 8 है और उसकी 148 प्रकृतियां हैं। तो इस पे विश्वास करना, जी, है ना? जी। अब क्या बताया कि अब ये बताया कि इसमें जो दुख भाव है वो कहाँ बताया? कर्म में। और जीव को क्या बताया है? जीव को सुख, उसमें सुख नाम का गुण जीव में ये बताया। हाँ, कि भगवान ने बताया कि सुख और ज्ञान तो जीव में है। जी क्या? जी। हाँ, वो उसका लक्ष्य। हाँ, और दुख भाव कहाँ है? वो कर्म का भाव है, वो कर्म में है। वो कर्म का भाव है, कि नहीं? तो इस बात पे विश्वास करना कि नहीं करना? करना। हाँ, अगर इन सब बातों का विश्वास नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, विश्वास करके तभी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रयोजन भी सुखी होने का ही है। तो अगर हम भगवान की बात सुनेंगे तो हो भी जाएंगे। हाँ, मतलब ये जो बातें हैं जो भगवान ने बताई हैं, कि नहीं, कि ऐसे लोग है, इसमें ऐसे जीव रह रहे हैं, कि नहीं, वहाँ कौन कौन से जीवों का वर्ग कहाँ कहाँ रह रहा है, कि नहीं, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे है, कि नहीं? अब ये बात आई कि दुख वाले जीव और सुख वाले जीव भी हैं। क्या सिद्ध भगवान कैसे हैं? पूर्ण सुखी है। पूर्ण सुखी। तो इस पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ जी। क्या? हाँ, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब है कि जीव पूर्ण सुखी भी होते हैं। क्या? हाँ जी। और आपको कौन कौन से जीव दिख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमें ज्यादातर तो दुखी मिल रहे हैं, आंशिक वाले भी मिल जाते हैं, मिल सकते हैं। मतलब ज्यादातर तो दुखी ही दिख रहे हैं ना? हाँ जी। भाई, जो बीमारी आपको है वो बीमारी आपके आसपास जितने हैं सबको वही बीमारी है। हाँ, ये तो यहाँ तो सबको ही ऐसे दिख रही है। सब ऐसे ही चल रहा है, जी, कि नहीं? जी। ये भी आंशिक वाले भी कहाँ हैं? हाँ, आंशिक वाले भी हैं, लेकिन भगवान ने जो बताया कि कोई जीव ऐसे हैं जो पूर्ण सुखी भी हैं। नहीं, मतलब जहाँ हमें वहाँ तो कोई नहीं है ना आंशिक सुखी वाला। नहीं, यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्ण सुखी जीव है कि नहीं इस लोक में? हाँ, वो तो है, आंशिक सुखी वाले भी है, पूर्ण भी है, वो तो सब। हाँ, तो इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा। जी। भले ही आप दुख में मौजूद हो, कि नहीं? क्या कह रहे हैं? हाँ जी, भले ही जो दुख में है लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा ना। हाँ, आप भले ही दुख में मौजूद हो, आपको कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है, कि नहीं? लेकिन फिर भी आपको ये विश्वास करना पड़ेगा
कि इस लोक में कुछ जीव ऐसे हैं जो पूर्ण सुखी हैं। हाँ, और वो सुखी हुए हैं दुख को मेट कर। ये हाँ भी तो, कि नहीं? हाँ जी। तभी तो आप उधर उधर जानना चाहोगे कि नहीं ऐसे कौन से जीव हाँ, हैं जो पूर्ण सुखी पहले हैं। पहले वो जीव भी तो दुखी थे जैसे आज हम हैं, तो वो भी तो सुखी हुए हैं। तभी तो विश्वास इनका इन बातों को विश्वास होगा, हाँ। तभी तो उस कार में आप चलोगे आगे। हाँ, तभी तो हम चल रहे हैं, तभी विश्वास हो रहा है कि देखो कल हमारे जैसे थे और आज सुखी हैं, तो हम भी हो सकते हैं, और हम भी यही तो हम भी चाहते हो हैं। सकते हैं, तो उनने ऐसा क्या किया? जी, उसने अब फिर जानने की कोशिश उनने- करेंगे हाँ। कि क्या ऐसा उन्होंने क्या करा जो वो सुखी हो गए। क्या करा? तब भगवान की वाणी में आया कि उनने दुख का कारण खत्म कर लिया। हाँ, जो कारण बताया, और कारण भी भगवान ने ही बताया कि कारण ये है, अब ये हाँ, खत्म ये हो है। जाएगा तो सुखी नहीं? हो जाओगे। जी हाँ, इस पर भी विश्वास करना जी। कि नहीं? हाँ जी। तो अब वो दुख कहाँ निकला था? दुख कर्मों में, कर्मों में। और वो कर्म किसके साथ बंधा हुआ है? जीव के साथ, जीव के साथ। जीव के कि प्रति नहीं? शुभ। हाँ तो जी। इस पर भी विश्वास करना। जी क्या करें सालू जी? हाँ, इस पे भी विश्वास रखना भैया। हाँ, इस पर भी विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा कि जी। हमारे साथ कर्म का बंधन है। हाँ जी। अब उस कर्म को देखा जाएगा लक्षण हाँ। से। क्या हाँ जी, अब भगवान के बताए अनुसार उस कर्म को देखा जाएगा लक्षण से। देखा जाएगा लक्षण से कि वो कर्म है, हाँ। वो क्या नाम है, कैसा क्या है? उसके भाव है, हाँ। कि नहीं? हाँ कि किस रूप में प्रकट होता है, उससे क्या जी। होता है, कि नहीं? जी जी, पूरी तो तरह का देखना पड़ेगा। हाँ, इन सब बातों का क्या करना? हाँ, ज्ञान करना, पूरा हाँ, विश्वास करना। विश्वास करना, कि नहीं? विश्वास करना जी। अब इसमें जो जीव है जिसके साथ कर्म का संबंध है, यानी हमारे हाँ। साथ, वो हमारे कैसा है, कि नहीं? हाँ जी वो कैसा है? जी, वो ज्ञान दर्शन वाला सुख वाला है। हाँ, कि वो एक द्रव्य है। हाँ, वो एक द्रव है। जीव क्या है? एक द्रव्य है, एक द्रव है जी। है ना? और द्रव होने से क्या है? आकार वाला और गुण वाला है। हाँ जी जी, द्रव होने से कैसा है? आकार वाला है और गुणों वाला है। हाँ, आकार वाला है और गुण वाला है जी ना? जी। और उसमें जो गुण है, उसमें क्या है? हाँ, जो गुण है। हाँ, जो गुण है उसमें धर्म है। हाँ जी क्या? जी, उस आकार वाले में गुण और धर्म है। हाँ, तो वो गुण कैसे काम करता है? धर्मों से। धर्मों से, कि नहीं? अब वो धर्म कौन से है? अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति, जी कि नहीं? जी। तो अब इन सब बातों का विश्वास करना। क्या? हाँ हाँ जी, अब इन सब बातों का विश्वास करना। जब उस द्रव को देखने के लिए हाँ। उसमें वो आकार वाला है, वो गुणों वाला है, जो गुण है वो अस्ति नास्ति से कार्य करना है, इन सब बातों पर विश्वास करना। हाँ, तो अगर आप इसमें आओगे हाँ। तो आपको तत्व सिद्धांत के कारण बनेंगे। ठीक, इतना सब बातों पर विश्वास करेंगे आगम के अनुसार, तो तत्व श्रद्धान के लक्षण बनेंगे। हाँ, ठीक हाँ, है ना? जो ये है इन बातों पर विश्वास पूरा नहीं कर पा रहे, उनको हाँ। तत्वार्थ का श्रद्धा नहीं हो पा रहा। नहीं हो पाया। हाँ भैया बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात को, तो सब पढ़ रहे हैं, और कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ नहीं है ऐसा। नहीं, गुण धर्मों तक नहीं पहुंच रहे वो। मगर वो धर्म तक नहीं पहुंच रहे ना। हाँ, अनेकांत हाँ, मतलब अनेकांत ये नहीं समझ रहे। नहीं, जैसे सात तत्वों का श्रद्धान के लिए ये सब विश्वास, तो वैसे भी जिसको विश्वास है वो उसको भी सात तत्व का श्रद्धान कहाँ है, और जिसको सात तत्व का भी है वो भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो सात समझ रहे हैं, वो एक कहाँ देख रहे हैं, वहाँ पे भी नहीं हो रहा अगर देखा जाए तो। अरे आप अपना देखो, कौन क्या कर रहा है वो छोड़ो। वे सात तत्व तो किताब में पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ, वही ना कि शब्दों में ही पढ़ रहे हैं ना खाली। मैंने पूरा कारण बताया कि विश्वास यहाँ तक करना। हाँ, यहाँ तक करना। अब कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब, वो अब क्या गलती कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तो जी बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो रोग है वो कैसे दूर होगा। हम तो अपना रोग दूर करना है ना, हम तो वहाँ चीज वहाँ देखनी है, हमें अपना देखना है। तो अब ये जो लोक में तमाम रचनाएं हैं जो अनादि अनंत है, कि नहीं? स्वर्ग है, नरक है, कि नहीं? विश्वास करना पड़ेगा, कि नहीं? अब उसमें ये सब है, तो ये इन सब जगह रहता कौन है? कि जीव। अब जीव का स्वरूप जो बताया है उसका विश्वास करना पड़ेगा, कि नहीं?
हाँ जी, वो तो है ही, जीव तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो देह में है कि नहीं, भगवान है उसको ही नाम भगवान है क्या, जी, जो देह में विराजमान है उसी का नाम भगवान है, वही कि भगवान नहीं? है। हाँ जी, कोई भगवान ऐसा नहीं है कि लोक से अलग कोई भगवान हो। हाँ जी, जो जो देह में विराजमान है, जिसका चेतन लक्षण है, जो सहज ज्ञान सहज दर्शन वाला है, वही भगवान है। हम्म, क्या उससे हटके कोई और भगवान है? नहीं, वही भगवान है। वही भगवान है। हम्म, अब वो भगवान देह में भी रह रहा है और देह छोड़ के सिद्धालय में भी रह रहा है, हम्म, वही तो है हम्म, कि नहीं। तो अब भगवान देव जिनेन्द्र देव तो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब कोई उस पर विश्वास नहीं करे तो वो इस लोक से अलग भगवान को माने क्या, हाँ जी, हाँ, वो तो ये मानेगा ही समझ फिर। हाँ, जो ऐसे विश्वास भगवान पे विश्वास नहीं करेगा, फिर लोक में और भगवान हाँ, वो तो ढूंढेगा ही। वो हाँ, आज कोई तक, भगवान को अलग मानेगा हाँ, और अपने को भगवान के भक्त मानेगा। वो आज तक ही ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ है, कैसे है। अब वो आज भी ढूंढ रहा है भगवान कहाँ है। उनकी आज तक पूरी नहीं हुई खोज के भगवान को हाँ, ढूंढने में खोजी लगे पूरी हुए नहीं हो हैं। रही। हाँ, कहीं पहाड़ पे जाता है, कहीं कहीं पर्वत पे जाता है, कहीं नदी में जाता है, कहीं समुद्र में जाता है, और कोई, क्या ढूंढ रहे हैं कि हाँ, भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान, और किसी को पता ही नहीं, फिक्टिशियस बना दिया, कोई यहाँ है आसमानों में है, या उधर हाँ, ऊपर है, नीचे है। बना दिया उनने, जैसे आसमान में है कि नहीं, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। हम्म, या कोई और कहता है ही नहीं, है ही नहीं, ये कोई ऐसा, इसका हाँ, अस्तित्व ही कोई नहीं है। हाँ, अब किसी को कुछ दिखा नहीं तो कहते है ही नहीं है, हाँ, पागलपन है, पता कोई ही, भगवान भगवान नहीं है कि नहीं। हाँ, ये तो आगम में भगवान के वचनों को हाँ, सुनो, पता अब चलेगा एक भगवान कहाँ हाँ कैसे विराजमान है। हाँ, तो अब एक ने काल्पनिक भगवान मान लिए, एक ने हाँ, भगवान का अस्तित्व ही नहीं माना। हाँ जी, तो जिसने अस्तित्व नहीं माना वो नास्तिक हो गया जी, क्या, हाँ जी, जिसने अस्तित्व नहीं माना तो वो नास्तिक ही है, वो नास्तिक हो गया जानते ही नहीं है भगवान ना। को। अब जिसने कल्पना करी हम्म, कि इस लोक में भगवान है, वो ही कर रहा है, वो हाँ, उसने वो कर्ता माना। उसने कर्ता मान लिया। हम्म, सबको कोई दंड देता है, सबको सुखी करता है, सबको दुखी करता है, सबको मारता है, सबको बचाता है, सब वही कर रहा है। हम्म, अगर जिन देव के वचनों का विश्वास नहीं करोगे तो जी हाल होगा। हाँ जी, क्या करे आरती। जी भैया, क्या जिनने बाहर के लोगों को कर्ता माना है तो वे अब ढूंढ रहे हैं बाहर ही। आप ढूंढ रहे हैं जी, और अब मिलता है नहीं कोई क्या। अब जैसे ढूंढ रहे हैं वैसा कोई हो तो मिले। हाँ, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो पूरे लोक को करे कि नहीं, किसी को मारे बचाए कि नहीं, दुखी करे सुखी करे, कोई नहीं है कोई नहीं है, सही बात कि नहीं। कल्पना करके घूम रहे हैं है ना। तो ये कब सुखी हो जाएंगे, ऐसे इस तरह से घूमते रहे तो कभी नहीं, कभी नहीं। अब जैसे नहीं मिला वो कहने लगा कुछ है ही नहीं है, कोई भगवान हमारा नहीं है, तो इनका क्या होगा। बस जैसे ही रहेंगे संसार बढ़ता रहेगा, मिलता रहेगा। तो जो भगवान को अब भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है ऐसा कहते हैं, फिर नास्तिक हो गए। जी, और जो काल्पनिक भगवान को ढूंढ रहे हैं वे क्या हो गए, वे तो अंधे हैं। हाँ, भटक रहे हैं वो तो, भटक रहे हैं। पब पत्थर में भी भगवान मान ले कहो तो कि नहीं। हाँ मान रहे ना, गोबर में, पत्थर में, पेड़ में। अग्नि को भगवान मान ले जी, अग्नि देवता है कि नहीं, जल देवता है कि नहीं, ये जल देवता है, ये अग्नि देवता है, ये वायु देव है कि नहीं। बिना सब जगह भगवान ही भगवान दिख रहे हैं क्या। एक इंद्रिय भगवान दिख रहा है उन्हें, तो इतना गरीब है, मतलब उसमें 5 इंद्रिय भी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो ये भी कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। और जो जिसने भगवान का अस्तित्व ही नहीं माना, जो नास्तिक हो गया, नहीं सकता, उसका भी कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, तो अगर फिर सुलटेगा कौन, जो ये बीतरागी सर्वज्ञ देव है जिनने जो बताया है। हाँ, जो भीतरागी सर्वज्ञ देव के वचनों को विश्वास करेगा वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। हाँ, वो व्यवहार सम्यक्त के दायरे में आ जाएगा, और नहीं तो वो बाहर ही रहेगा। इसलिए कहा कि मेरु आदि पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें नेत्र से नहीं देख सकते,
और सर्वज्ञ के वचन से उनके अस्तित्व का निश्चय कर उनकी मौजूदगी का श्रद्धान करना पड़ता है। क्योंकि और तुम देख ही नहीं सकते उसको, तो हाँ, देख नहीं करना सकते। पड़ेगा ये। है ना। अब बहुत से लोग कह रहे हैं यही स्वर्ग है यही नरक है, हाँ, तो कह रहे हैं कुछ अब है ही नहीं इसके अलावा। हाँ, जैसे आपको हिंसा कर रहा है आपका, आप कह रहे हैं भाई हिंसा मत करो नरक चले जाओगे, बोले कहाँ है नरक, है नहीं, किसने देखा नरक, तुमने देखा है, है नहीं, तो फिर क्या है कि यही स्वर्ग है यही नरक है, तुम्हें बताओ यहाँ पे कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है, बताओ। अगर आप कह रहे हो यहीं पे स्वर्ग है यहीं पे नरक है तो बताओ कहाँ है। अब वो जो यातनाएं ऐसी झेल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उन्हें वो नरक दिख रहा है इतना करके। हाँ, तो कह रहे हैं जो 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 हॉस्पिटल है जो नरक है, हाँ, जो यातना, हाँ जी, हाँ, और जो घर में है वो क्या है, हाँ, जो बंगले में बैठा है वो स्वर्ग है। वो स्वर्ग है। तो अब बताओ ये कल्पना हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। यही है, नहीं, मतलब यही है, अगर बीतरागी सर्वज्ञ देव नहीं है, फिर समझो सच नहीं है, सत्य नहीं है, तो फिर तो कल्पना ही होंगी। अब वो एक इंद्रिय में भगवान नजर आ रहा है, तो अब वो तो फिर उसकी पराकाष्ठा कुछ नहीं है। हाँ, कि क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। हाँ, तो वहीं से यहीं से तो उन्होंने बताया कि यहाँ से जब आप सुलटोगे कि नहीं, तब जिन देव के वचनों का विश्वास करोगे तब आपका काम होगा। क्या? हाँ जी भैया, जब ये जिन देव के वचन है उन पे श्रद्धान करोगे तो काम बनेगा, तो काम बनेगा कि नहीं। तो अब इस रचना का श्रद्धान हो गया कि नहीं, कि यहाँ नरक है यहाँ स्वर्ग है, इस भाव से जीव यहाँ जाते हैं तब यहाँ ऐसा है यहाँ ऐसा है कि नहीं, ये लिखा है। इसलिए जिस मान भाव को मेरु आदि के अस्तित्व से उनकी मौजूदगी का श्रद्धान है ना, वचनों में किसी प्रकार का विरोध न आ जाए, इसलिए जो अनेकांतवाद पर विश्वास कर, काय पे विश्वास, अनेकांतवाद पर। हाँ, कि अब अनेकांतवाद का मतलब क्या है कि जो अनेकांत है कि नहीं, तो अनेकांत काय में है, वस्तु में, और जो अनेकांत बाद मतलब उस वस्तु को कहना, क्या, हाँ, अनेकांत तो वस्तु में है, अब वो वचन से कही जाएगी तो वो अनेकांतवाद। हाँ, वो अनेकांत स्वरूप वस्तु को कहना वो क्या है, अनेकांतवाद। हाँ, अनेकांतवाद यानी उसको कहना, है ना। तो जब आपको वस्तु का निश्चय होगा, काय का, वस्तु का, हाँ, कि जो वस्तु है वो मूल सत्ताभूत पदार्थ कितने हैं, छह द्रव्य और पदार्थ, हाँ जी, छह, है ना। तो भी जो छह पदार्थ हैं वे अनेकांतात्मक हैं, क्या, जो छह पदार्थ हैं वे सब अनेकांतात्मक हैं, सब अनेकांतात्मक हैं, उन छह में एक आप हो, क्या, हाँ, जो छह पदार्थ है वे अनेकांतात्मक है और उन छह में जो एक है वो मैं हूँ। हाँ, उन छह में से एक पदार्थ आप हो, जीव द्रव, है नहीं। अब आपका लक्षण है, तो आप कहाँ पे हो, हम इस पिंड में हैं भैया। पिंड में क्यों, क्योंकि ऐसी अनादि से व्यवस्था है ना, तो अलग तो है नहीं, तो एक जीव और 8 कर्म अनादि से मिलते चले आ रहे हैं। हाँ, नहीं, मतलब शरीर में हो तो शरीर में इसलिए हो क्योंकि कर्म में हो, हाँ जी, नहीं, लेकिन जीव और कर्म में क्या है, भिन्नता है, इस पे भी विश्वास करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या, हाँ, एक तो जीव और कर्म के साथ अनादि से मिले आ रहे हैं, इस पे भी विश्वास करना पड़ेगा, और मिले तो चले आ रहे हैं लेकिन भिन्नता है तो इस पे भी विश्वास करना पड़ेगा, इस पे भी विश्वास करना पड़ेगा जी, ठीक है ना। अब उसमें आपका लक्षण क्या है, चेतन, जो कि कर्म में नहीं है, जो शरीर में नहीं है, न द्रव्य कर्म में चेतनता है, न भाव कर्म में और न नो कर्म में, तो चेतनता कहाँ है, मुझ में, जीव में कि नहीं। अब वह चेतनता है वह कार्य करती हुई है या ठहरी हुई है, कार्य करती हुई, तो उसका कार्य क्या है, उसका कार्य भी ज्ञान प्रकाश, सपर प्रकाश शक्ति,
कि उसका कार्य है सहज ज्ञान और सहज दर्शन। क्या? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। सहज ज्ञान और सहज दर्शन, जो कि चेतना के परमन की शकल है। तो ये क्या हो गया? गुण। जी। अब ये गुण धर्म से काम कर रहा है। हाँ जी। क्या? हाँ, जो सहज ज्ञान और सहज दर्शन गुण है, वो गुण धर्मों से काम कर रहा है। हाँ, तो इसमें कौन से धर्म है? अस्ति नास्ति। हाँ, कि ये अस्ति और नास्ति, कि नहीं, ये परस्पर विरोधी दो शक्तियां हैं। क्या? हाँ, ये अस्ति और नास्ति परस्पर विरोधी दो शक्तियां हैं। हाँ, कि नहीं, ये वस्तु को दिखा रही हैं। जी। क्या? हाँ, जो ये अस्ति और नास्ति जो विरोधी शक्तियां हैं, इन्हीं से हाँ। वस्तु जानने में आ रही है, ये हाँ, दिखा इन्हीं रही से है। वस्तु प्रकट हो रही है। तो अस्थि किस बात की है? अस्ति इस बात की है भैया कि ना, जो ये शरीर है ना, नाम कर्म द्रव्य कर्म और ये भाव कर्म, ये बात, ये भी चेत रहा है आत्मा में, तो इस बात की तो अस्ति है। और स्वयं जीव भी चेत रहा है, ये भी अस्ति है। नहीं, अस्थि इस बात की है कि हाँ, स्वद्रव क्षेत्र काल भाव रूप रहने की अस्थि वो चेत रहा है। वो तो सुपर प्रकाशक है, इसलिए चेत रहा है। क्या? ठीक है भैया। हाँ जी भैया, स्वय द्रव्य क्षेत्र काल भाव रहने की ये तो अस्थि है। अस्थि है, और पर रूप न होने की नास्ति है। नास्ति है, ठीक है। हाँ जी। ये दो परस्पर विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं। हाँ, और जो मैं बता रही थी भैया, वो तो क्या है, स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण हो रहा है ऐसा, कि जिसमें चेत रहे। वो तो प्रॉपर चेत रहा है, वो तो ज्ञान का वो सुपर प्रकाशक ज्ञान है। हाँ, ठीक ठीक जी। परस्पर विरोधी शक्ति तो ये है, अस्थि और नास्ति, हाँ है ना। हाँ। अब ऐसा आत्मा, ये सब आत्मा की तो है। हाँ जी। अब ऐसा आत्मा चाहे विश्व में रहे, चाहे कर्मों में रहे। क्या? हाँ, अब चाहे ये विश्व में रहे चाहे कर्मों में रहे। हाँ, चाहे लोक में रहे चाहे कर्मों में रहे, कि नहीं, वो किसी से नहीं मिल पाएगा, किसी से उसका एकरूपता को धारण नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। इस बात का विश्वास करना। जी। क्या? हाँ भैया, कि जो ये जो जीव द्रव्य है ना, तो इसमें जो अस्थि है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अस्थि है, तो ये ना किसी से नहीं मिल पाएगा, चाहे वो चाहे संसार में, चाहे किसी रूप में रहे, चाहे कर्मों के साथ, चाहे कर्मों से रहे। हाँ, चाहे किसी रूप में रहे, चाहे निरोध में रहे, कि नहीं, चाहे इंसान में ढार वार मरे जिया कुछ भी हो, कि नहीं, इस बात पे कोई अंतर नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है ना। हाँ जी। और चाहे सिद्धालय में विराजमान हो जाए, हाँ, जहाँ की सब द्रव्य मौजूद है। हाँ, क्योंकि वो शक्ति है ना, तो कुछ ऐसा होएगा ही नहीं, मिलान होएगा ही नहीं। होगा ही नहीं। हाँ जी। ना सजाती से मिलेगा, ना विजाती से मिलेगा। हाँ हाँ, और जबकि एक सिद्ध में सिद्ध अनंता, तो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो भी नहीं मिलेगा। हाँ। क्यों नहीं मिलेगा? कि ये अनेकांत है। क्या? अनेकांत। हाँ जी, अनेकांत। हाँ, वस्तु के वस्तित्व को निपजाने वाली। हाँ, परस्पर विरुद्ध। हाँ, वस्तु के वस्तित्व को निपजाने वाली, प्रकट करने वाली, दिखाने वाली, कि नहीं, बताने वाली, परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना। हाँ, अनेकांत है। अनेकांत। तो वो अनेकांत सब द्रव्यों में है जी। इसलिए हम में भी है। हाँ जी। कि नहीं। हाँ। अब हम चाहे कर्मों के साथ रहें, चाहे कर्मों से छूट के अलग रहे, विश्व में रहे, कि नहीं, हाँ हाँ, किसी से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। है ना। अब किन के साथ मिलने की संभावना प्रकट होती है? भ्रांति किसके साथ मिलने की हो रही है? भाव कर्म के साथ। और भाव कर्म कैसे बना है? कर्म पुद्गल से। पुद्गल से। तो पुद्गल में भी अनेकांत है, वो भी नहीं मिलता किसी से। वो भी नहीं मिलेगा। जी। क्या करे सालू जी? हाँ भैया, पुद्गल में भी पूरा अनेकांत है। हाँ, उसमें भी यही बात है। वो रूप चाहे कितने रख ले, क्या परमाणु से स्कंद बन जाए, वर्ग बन जाए, वर्गणा बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन ये बात तो उसमें भी रहेगी कि वो भी कभी पुद्गल पने का अभाव करके जीव पने को रूप नहीं होगा। द्रव्य है वो भी, क्योंकि हाँ, वो भी द्रव्य है।
हाँ जी। इसलिए भगवान ने कहा यहाँ सब अनेकांत आत्मक है। क्या? हाँ, सब यहाँ सब जो कुछ भी है सब अनेकांत आत्मक है। हाँ जी जी। इस बात को विश्वास करना। हाँ जी। तो जब सब कुछ अनेकांत आत्मक है कि नहीं, अब उसको कहा जाए हम्म, क्या? अब उसको क्या कहा जाए? अब उसको कहा जाए। अब उसको कहा जाएगा, क्योंकि जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक हमें हमें अपना रूप दिखाएगा ही नहीं। हाँ जी, जब तक कहा नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ। क्योंकि है अनेकांतात्मक तो है लेकिन जब तक उनको कहा नहीं जाएगा तब तक अपना रूप नहीं दिखेगा। मतलब सिद्धि किसकी करना है? वस्तु की, द्रव्य मेरी अपनी। फिर सुनो, हाँ एक तो अनेकांत रूप वस्तु हाँ, और उसको कहने वाले वचन। वचन। तो इसमें सिद्धि किसकी करना है, वचन की क्या वस्तु की? वो सिद्धि वचनों की करनी है। हाँ, सिद्धि वचनों की करनी है। वस्तु सिद्धि तो वचनों की करना अनेकांतात्मक है है। कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। वस्तु तो विद्यमान है, विद्यमान है, अनेकांत स्वरूप। उसकी कोई सिद्धि भी नहीं करना, वो तो अनेकांत आत्मक स्वयं भी है। हाँ ठीक है भैया, ठीक कि है। नहीं? लेकिन जब उसको कहा जाएगा वचनों से कि नहीं, तो वो उस अनेकांत को जान के कहा जाए, ठीक। तो वचन सही आएंगे। तो वचन सही आएंगे। और अगर अनेकांत को बिना जाने कहा हाँ तो वचनों में विरोध आएगा। जी, फिर तो अस्ति नास्ति विरोध आएगा। हाँ, ये लिखा है, और देखो। समझ के कहेंगे। हाँ हाँ, कि वचनों में किसी प्रकार का विरोध न आ जाए, हाँ हाँ इसलिए जो अनेकांत बात पर पूर्ण विश्वास कर। हाँ जी। क्या करे कप्ता जी? हाँ भैया। विरोध आने की संभावना वचनों में है कि वस्तु में? नहीं, वचनों में। हाँ, और वस्तु वस्तु में तो कोई विरोध नहीं है, वो तो हाँ, अनेकांत वस्तु मात्र। में तो कुछ विरोध ही नहीं है, वस्तु तो विद्यमान है। हाँ, वो और तो उसमें सही। अनेकांत पना स्वयं भी प्रकाश रहा है, हाँ जी। उसमें तो कुछ होने जाना है नहीं। हाँ, वो तो जैसी है अनादि से ऐसी ही हाँ, है वो तो। ऐसी ही है। लेकिन जो जीव उस अनेकांत को जान के, क्या जो वस्तु में प्रकाश रहा है, उस अनेकांत को जान के वचन बोलेगा, वो वचन सही आएंगे। हाँ, जिसने खुद देखी है उस वस्तु को स्वयं, उस हाँ। ऐसी अनेकांत स्वरूप वस्तु दिखी है, वही उसी के वचन से ही आएंगे, वही बता सकता है कैसी है वस्तु। कोई बता सकता है जी कि नहीं? जी। और जो अनेकांत को नहीं जान पाएगा और फिर उस द्रव्य को कहेगा, फिर कथन वो तो गलत विरोध होगा। आएगा। हाँ, वो तो कथन विरोध गलत आएगा। होगा। हाँ जी हाँ जी वो उसे खुद समझ में नहीं आएगा। हाँ जी जैसे नित्य अनित्य, कि नहीं? जी। अब वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है। हाँ जी। अब जो अनेकांत नहीं समझता, वस्तु नहीं देखी है, तो वो तो कहे जी कैसे हो जाएगा, जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो जाएगा? हाँ, वो एकांत को ग्रहण करके एक ही मानेगा, दोनों सही। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो तो अब जिसे विश्वास ही नहीं है वो यही कहेगा, जो खुद ही विरोध आ रहा है तुम्हारी बात में, जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो जाएगा। जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो जाएगा? जी, और जो वस्तु है वो कैसी है, नित्य क्या नित्य है? नित्य नित्यात्मक। हाँ, वो नित्य नित्यात्मक है। हम्म। तो कैसे नित्य नित्यात्मक है? अब भैया जो जैसे जो वस्तु है, जो वो जीव है, उसमें जो अस्थि है उसकी, वो तो नित्य है, और जो बाहर जो सब पदार्थ चेत रहे हैं वो उस रूप नहीं हो रहे, ऐसा नित्य है। नहीं द्रव्य पर्याय रूप है, इसलिए है क्या? द्रव्य पर्याय वाला है। हाँ, वो द्रव पर्याय रूप है कि नहीं? तो द्रव स्वभाव से तो क्या है, नित्य है कि नहीं? मतलब जो द्रव्य में जो गुण है, उस गुण से देखो तो क्या है, नित्य है। नित्य है। और गुण में परमन है, जी, तो परमन से देखो तो अनित्य है। तो नित्य है। क्या? द्रव्य रूप से तो नित्य है। हाँ, और उस परमन से, उस परिणाम से अनित्य है। अनित्य है। जी, तो ऐसे नित्यात्मक है। हाँ, ऐसे नित्य अनित्यात्मक है, और वस्तु एक ही है। क्या? जी, तो जो जीव उस वस्तु को जान के समझ के कहेगा अनेकांत उसमें प्रकाश रहा है कि नहीं, तो विरोध आएगी नहीं। नहीं आएगा, पहले ऐसे वस्तु को जान ले। हाँ,
कि वचनों में किसी प्रकार का विरोध न आया, इसलिए जो अनेकांत बात पर पूर्ण विश्वास कर हाँ उसकी सहायता से वचन बोलता है। जी तो जो हमारे पास जो वचन आ रहे हैं ये उसी की सहायता से आ रहे हैं। हाँ जी क्या? हाँ, हमने पहले वस्तु पर पूर्ण विश्वास किया, भगवान की बताई है, हाँ, तब वो वस्तु सिद्ध हो पा रही है। जी है ना। जी तो अब क्या हुआ, अब मालूम पड़ गया हम्म कि जो अब वस्तु है फिर आत्मा चेतन है कि नहीं, वो इस देह में है कि नहीं, जी जी और देह से मिलता नहीं है, नहीं मिलता। ठीक है ना। हम्म और जानता सब है। हाँ जी क्या? जी जानता सब है, क्योंकि ज्ञान वाला हो गया। हाँ, हम्म तो कह रहे हैं कि और यह समस्त जगत ज्ञान के गोचर है। क्या? हाँ जी, जो अब जो कुछ वचनों के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, हम्म, उसको जान कौन रहा है? नहीं जान रहा हूँ। तो इसका मतलब वो जानने वाला है वो जानने वाला है, नहीं जानने वाला हूँ। कि नहीं। हम्म, और वो कहाँ है जानने वाला? इस पिंड में है। पिंड में। और पिंड का बना हुआ है ये? हाँ, वो 8 कर्मों का बना हुआ है। कर्मों का है, आहार वर्ण का है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी पर इन सब भावों के साथ विद्यमान है कि नहीं है। और क्या कर रहा है? हाँ, जानते हुए परिणमन कर रहा है। जानते हुए। तो उसके जानने में सब कुछ आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है। ये जो इस अभी देह में तक हो रहा है, जो इस देह में हाँ। हो रहा है, जो मन में विचार हो रहे हैं, वो कौन जान रहा है? वो मैं ही जान रहा हूँ, जो है ना। इसी में है। लेकिन वो जानने वाला इनरूप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा कि नहीं। जी वो यहाँ पे लिखा है देखो हाँ कि हाँ कि यह समस्त जगत ज्ञान के गोचर है। जी इसके मध्य में रहने वाले पदार्थ ज्ञान द्वारा स्पष्ट रूप से जाने जा सकते हैं। हाँ मतलब कि ये भगवान जो शरीर में रह रहा है वो शरीर के सब भावों को जान रहा है, सब भाव उसमें जाने जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन ज्ञान किसी में मिल नहीं रहा है जी जी कि नहीं। हाँ तो ऐसे ही एक ज्ञानवान भगवान है। क्या? हाँ जी ऐसे ही ज्ञानवान भगवान है। हाँ, जिनके ज्ञान में विश्व है। अच्छा ठीक है, भगवान की बात हो रही है। जी जब आपके ज्ञान में शरीर के साथ भाव, सब भाव जाने जा रहे हैं कि नहीं, जाने जा रहे हैं। ये आपका ज्ञान उनमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो जैसे आप ज्ञानवान हो ऐसे ही पूर्ण ज्ञानवान भगवान है। हाँ जी हाँ क्या? हाँ, ऐसे ही पूर्ण ज्ञानवान भगवान है। हाँ, उनके ज्ञान में पूरा विश्व चेत रहा है जी चेत रहा है। कि नहीं। लेकिन वे विश्व रूप नहीं हो रहे। नहीं हो रही। और आपके ज्ञान में क्या चेत रहा है? ये शरीर और शरीर के भाव। लेकिन आपका ज्ञान इनमें नहीं मिल रहा। हाँ हाँ ये भाव आपके ज्ञान में नहीं मिल रहे। ठीक। तो आप जैसे यानी हम जैसे पूर्ण ज्ञानवान भगवान विराजमान है सिद्धालय में, हाँ, उनके ज्ञान में क्या है? उनके ज्ञान में पूरा विश्व है। और वे विश्व और स्वयं भी जान रहे, स्वयं को भी जान रहे हैं स्वयं को भी जान रहे हैं। और विश्व भी जानने में आ रहा है। जी जी लेकिन वे किसी रूप नहीं होते। ऐसे वे शुद्ध चेतन है, ऐसे ही हम भी शुद्ध चेतन है। ये तो लिखा। गुण एक। हाँ जी, ऐसा पूर्ण शब्द है। पढ़ लीजिए अब। जी। भावार्थ से पूरा पढ़ लूँ एक बार। हाँ, पढ़ लो। मेरु आदि पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें नेत्र से नहीं देख सकते और सर्वज्ञ के वचन से उनके अस्तित्व का निश्चय कर उनकी मौजूदगी का श्रद्धान करना पड़ता है। इसलिए जिस महानुभाव को मेरु आदि के अस्तित्व से उनके मौजूदगी का श्रद्धान है, वचनों में किसी प्रकार का विरोध न आ जाए, इसलिए जो अनेकांतवाद पर पूर्ण विश्वास कर उसकी सहायता से वचन बोलता है और यह समस्त जगत ज्ञान के गोचर है। इसके मध्य में रहने वाले पदार्थ ज्ञान के द्वारा स्पष्ट रूप से जाने जा सकते हैं। हाँ, जाने जा सकते हैं। ऐसा जिसका पूर्ण श्रद्धान है वह व्यवहार नैसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ये हो रहा जी ठीक है ना। हाँ जी। अब इतनी सब बातों का विश्वास है तो अब आप मैं कौन ये जानने में सफल हो जाओगे।
क्या? हाँ जी, जब सब बातों पर विश्वास होगा भगवान की तो मैं कौन हूँ जानने में हम सफल हो जाएंगे। ठीक जी भैया। ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से सूझे